हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कुछ फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं एपीसी, एपीएस, एमपीसी और एमपीएस के बीच में। सो स्टूडेंट्स, ये चारों हमने बहुत अच्छे से किया है, डिटेल में समझा है। और अब इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप है जिसको डिफाइन कर रहे हैं ये फॉर्मूले। तो आइए पहले देखते हैं और उसके बाद एक एग्जाम्पल करके इसको समझेंगे कि अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ दी होती है या आपको इनकम और कंजम्पशन दिया होता है तो बाकी चीज़ें कैसे निकालें। सबसे पहला फॉर्मूला स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल है, यहाँ पे पहले भी किया हुआ है हमने कि जो नेशनल इनकम होती है वो दो चीज़ों के बराबर होती है जिसमें कंजम्पशन और सेविंग आ जाता है। ठीक है, याद होगा आपको, नेशनल इनकम मतलब एग्रीगेट सप्लाई कर्व और नेशनल इनकम एक ही चीज़ होती थी। तो जितना आदमी कमाएगा या तो उसको खर्च करेगा या सेव करेगा। ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया। इसके साथ स्टूडेंट्स आपको दूसरे तरह से भी इस फॉर्मूले को समझ लेना है। जैसे कि अगर एस को मैं यहाँ पे भेजूँ तो माइनस में आ जाएगा ना, तो वो सी का फॉर्मूला बन जाएगा। उसी तरह सी को यहाँ भेजूँ तो एस का फॉर्मूला, तो वो तो साथ में आपको करना ही है। ठीक है, लेकिन मैंने वो सारे फॉर्मूले नहीं लिखे हैं क्योंकि वो आपको पता है, इतनी मैथ्स आपको आती है। सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड फॉर्मूले में देखेंगे एपीसी प्लस एपीएस हमेशा 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। देखिए, कभी भी आप देखिएगा कि चेंज इन सॉरी, जो एपीएस एपीसी क्या होता है स्टूडेंट्स, कंजम्पशन अपॉन इनकम होता है। और एपीएस क्या होता है, सेविंग अपॉन इनकम होता है। तो या तो आदमी कंज्यूम कर रहा है, सेव कर रहा है, तो इन दोनों से जब आप ऐड करेंगे तो हमेशा 1 आता है। और ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं इसी फॉर्मूले से निकला हुआ है स्टूडेंट। कैसे, देखिए, अगर ये वाला फॉर्मूला है, इनमें सभी को आप y से डिवाइड करते हैं। ठीक है, सभी दोनों साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को और आरएचएस को y से अगर आप डिवाइड कर दे तो क्या होगा, देखिए ये तो y कट के 1 आ जाएगा। और c अपॉन वाई क्या हो गया, एपीसी। और s अपॉन वाई क्या हो गया, एपीएस। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आप याद कीजिएगा, दोनों ए एवरेज दोनों मिला के क्या होता है, 1 होता है। उसी तरह दोनों m मिला के भी 1 होता है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले अभी आप याद कर लीजिए। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एपीसी का एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस एपीएस। ठीक है, अगर आप एपीएस को वहाँ भेजेंगे तो माइनस में चला जाए, तो वो फॉर्मूले भी साथ में ही चलेंगे। उसके अलावा हमने एपीसी का एक और फॉर्मूला पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, जिसमें सी अपॉन वाई होता है। और एपीएस का फॉर्मूला क्या था, एस अपॉन वाई। तो ये दो फॉर्मूले साथ में आपको पता ही है। उसके अलावा एमपीसी और एमपीएस का फॉर्मूला भी आपको बहुत अच्छे से बता दिया गया था। इसमें चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम होता है। और ये तभी क्वेश्चन में लगेगा जिसमें ज़रूर इनकम में कुछ बदलाव हो रहा होगा, जिसकी वजह से कंजम्पशन में भी बदलाव हो रहा होगा। उसी चेंज को आपको यहाँ पे लिख देना है। और एमपीएस में भी सेविंग में चेंज और इनकम में चेंज आपको लिख देना है। ठीक है, तो कुछ खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं है और ना ही कुछ खास मुश्किल फॉर्मूले यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जो नए फॉर्मूले हैं बस ये दो हैं, ध्यान से देखिएगा, जो अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं, क्योंकि बाकी फॉर्मूले तो हमने पहले चैप्टर में पढ़े हुए हैं। तो इन दोनों को आप याद कर लीजिए और कोई भी क्वेश्चन जो आता है इनके ऊपर बड़े आराम से आप कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है जिसमें आपको एक टेबल दिया हुआ है। और इस टेबल में आपको जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो y और c की है, मतलब इनकम और कंजम्पशन की वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, तो इसी से हम बाकी सारी वैल्यूज़ निकाल के अपना आंसर निकाल लेते हैं। इससे आपको समझ आ जाएगा कि कब कौन सी वैल्यू यूज़ करनी होती है। सो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनकम 0 से शुरू है और 100 का गैप आ रहा है। कंजम्पशन 20 से शुरू है और 90 का गैप आ रहा है। ठीक है, मतलब चेंज जो है वो 90 का है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर एस का कॉलम बना लेता हूँ तो वो सबसे ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वाई और सी तो दिया ही हुआ है, सेविंग का भी पता लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, देखिए वाई में से सी माइनस करके ही सेविंग आता है। तो इस टाइम सेविंग जो चल रही है नेगेटिव चल रही है, यहाँ पर भी नेगेटिव चल रही है, यहाँ सेविंग 0 हो गई है। ठीक है, अब सेविंग हमारी यहाँ पर देखिए आप पॉजिटिव होना शुरू होगी, क्योंकि इनकम जो है वो कंजम्पशन से आगे निकल गई है। तो इसका मतलब यहाँ पे +10 आ जाएगा। उसी तरह 20, फिर 30 और फिर 40। ठीक है, बड़ी जल्दी आप कॉलम बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इन दोनों का गैप शुरू में ही देख लीजिएगा, पहले गैप 10-10 का आ रहा है ना, उसके बाद तो 10 का ही आएगा। चलिए, अब क्या ज़रूरी है, बाकी चीज़ें निकालने के लिए पहले हमको निकालना पड़ेगा चेंज इन इनकम। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर चेंज इन इनकम जो है वो तो 100 की हो रही है, तो वो इतना ज़रूरी नहीं है लिखना। ठीक है, चेंज इन इनकम हम नहीं लिखेंगे, लेकिन चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन सेविंग लिख लेते हैं इन दोनों में। ठीक है,
या एक काम करते हैं, देखिए कॉलम्स जो हैं हमारे पास, जो हम पहले तो यहाँ पे ये लिख लेते हैं कि कॉलम्स हमारे पास जो हैं उसमें हमको सबसे पहले एपीसी निकालना है, एपीएस निकालना है, एमपीसी निकालना है और एमपीएस निकालना है। ठीक है ना। चलिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं एक ही चीज़ लिख देता हूँ, चेंज इन कंजम्पशन। ठीक है, डेल्टा सी यहाँ पे लिख देता हूँ, जिससे काफ़ी चीज़ें मेरी आ जाएंगी। हालांकि इसमें एक दो और कॉलम्स बना के आप पूरा डिटेल में कर लीजिएगा, लेकिन अभी जैसे मैं आपको करा रहा हूँ आप वैसे भी कर सकते हैं। तो चेंज इन कंजम्पशन, देखिए स्टूडेंट्स पहले में चेंज इन कंजम्पशन कुछ नहीं होता है, याद होगा आपको, क्योंकि जब 20 था वो सबसे पहले था, उससे पहले क्या रहा होगा हमको नहीं पता, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर माइनस का ये डैश का साइन लग जाएगा, माइनस नहीं है ये डैश है, तो ये जो ब्लॉक है ये आपको खाली छोड़ देना है। अच्छा आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 90 का आ रहा है, अगेन 90 का आ रहा है, 90 90 90 एंड 90। क्लियर है, इतना क्लियर है आपको? ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं सबसे पहले एपीसी की वैल्यू कैलकुलेट करने वाला हूँ, जिसके लिए मुझे क्या चाहिए होता है, कंजम्पशन अपॉन इनकम चाहिए होता है। तो मतलब ये वाला कॉलम इससे मैं डिवाइड करता जाऊंगा और मेरा आंसर निकलता जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो देखिए 20/0 तो कुछ नहीं होता, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड होता है। 110/100 क्या हो गया स्टूडेंट्स, देखिए 110/100 कर देते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, 1.1 हो गया, या 1.10 भी लिख सकते हैं। उसी तरह 200/200 क्या हो गया, ये 1.00 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि ये पूरा कट जाएगा। 290/300, तो ये हो गया 290/300। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, पहले 3 से इनको डिवाइड कर दीजिए, तो लगभग जो आएगा आपका, देखिए 3 9 27 होता है। उसके बाद पॉइंट लगाइएगा पहले, ठीक है, 0 पॉइंट, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉइंट पहले लगेगा जब आप डिवाइड करेंगे, उसके बाद 3 9 27, और उसके बाद यहाँ पे 2 बचा, 20 3 6 जा, तो लगभग 0.96 आ गया। उसी तरह 380 को जब मैं डिवाइड करूँगा 400 से, तो यहाँ पर भी 0 पॉइंट लग जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद 4 9 जा 36 होता है और 4 5 जा 20 होता है। तो आप देख सकते हैं एपीसी की वैल्यू जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है। आगे बढ़ते हैं, 470 को डिवाइड करेंगे 500 से, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी 0.9 और 4 0.94 आ गया इस बार। और उसी तरह 560 को डिवाइड करेंगे 600 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 पॉइंट, देखिए 6 9 ज़ा 54 होता है, ठीक है, और 2 बचा, तो दोबारा से 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा 18 हो गया। तो यहाँ पर एपीसी की वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैं एपीएस कैसे निकालूंगा, दो तरीके हैं स्टूडेंट्स, या तो चेंज इन सेव सॉरी जो सेविंग है उसको इससे डिवाइड कर दूं, है ना, सेविंग को वाई से डिवाइड करने के बाद ही तो एपीएस आता है, तो या तो मैं ये कर दूं, या एक और फॉर्मूला भी तो है मेरे पास अभी अभी जो मैंने पढ़ा है, कि एपीएस की वैल्यू मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ कि 1 में से एपीसी को माइनस कर देता हूँ। एपीसी मैंने निकाल लिया है ना, तो 1 में से माइनस करते चले जाओ तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 1 में से जब ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -0.10, ठीक है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 1 में से ये माइनस करेंगे तो 0.04, 0.05, 0.06 एंड 0.07। देखिए कितना आसान हो गया, कुछ मुश्किल था नहीं। तो इसीलिए फॉर्मूले जो है इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ कहाँ पे आपको निकालनी है, कौन सिर्फ जो वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में वही आप निकालें, और जल्दी निकालें, ये सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल होता है। अच्छा एमपीसी निकाल लेते हैं। एमपीसी कैसे निकलता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ये लीजिए, डेल्टा सी तो मैंने निकाली हुआ है, और डेल्टा वाई क्या होता है स्टूडेंट्स, जो चेंज इन इनकम है। यहाँ पे डेल्टा वाई की वैल्यू मुझे 100 रखनी है, तो इसका मतलब सबसे पहले मैं इसको इससे डिवाइड करने वाला हूँ, तो यहाँ पर पहले तो डैश आ जाएगा, ठीक है, एपीएस में भी डैश डालिएगा पहले में, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर डेल्टा सी क्या है, डेल्टा सी तो 90 है और यहाँ पर 100 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0.90। और यही नहीं स्टूडेंट्स, देखिए सारे ही हो रहे हैं, सभी वैल्यूज़ जो हैं वो 0.90 0.90 ही आएंगी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि एमपीसी की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि और एमपीसी की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती है,
क्योंकि चेंज इन कंजम्पशन जो होता है, खर्चा जो बदलेगा वो इनकम के हिसाब से बदलता है, लेकिन इनकम से हमेशा कम ही बदलता है। एमपीएस निकालने में मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है? नहीं। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स मैं पहले तो डैश डाल दूंगा और इस वैल्यू को एमपीएस 1 में से माइनस करके एमपीएस निकालूंगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो गया, 0.10, 0.10। तो पूरे ही कॉलम में आपको 0.10 जो है वो लिख देना है। क्लियर? तो इस तरह से आपको अगर दो वैल्यू दी हुई है तो स्टूडेंट्स सारी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको इनकम के साथ एस भी दिया होता तो सबसे पहले हम क्या करते, सी वाला कॉलम बना लेते और उसके बाद डेल्टा, किसी का भी डेल्टा जो है अगर आप लगा देंगे तो आपका एमपीसी एमपीएस आ जाएगा। तो इस तरह से आपको बड़े अच्छे से और समझ समझ के क्वेश्चन को करना है स्टूडेंट्स। फॉर्मूले जो हैं इस टॉपिक पे जो बेस्ड फॉर्मूले हैं वो सिर्फ 7 फॉर्मूले हैं जो कि मैंने ऊपर बता दिए हैं, इनको भी आप लर्न कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज की क्लास में पढ़ाया गया टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर है। सो अगली क्लास में हम एपीएस और एमपीएस के बारे में कुछ और रिलेशन करेंगे, लेकिन जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन हैं वो हम आगे की क्लास में ही करेंगे जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। सो स्टूडेंट्स, टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।